अगला साल पाकिस्तान के लिए अच्छा और ड्रग माफिया के लिए बुरा साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। राना सनाउल्लाह मंशियात स्मगलिंग केस में जमानत पर रिहा हो गए। ANF के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वजीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान का इल्जाम। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत तोसी केस के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने नजरसानी अपील दायर कर दी। क्या मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह केस को संजीदा नहीं ले रही? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से और दिफाई तजियाकार जनरल अमजद शुएब से। And a very warm welcome to the show. राना सनाउल्लाह मंशियात केस में जमानत पर रहा हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून मुतवातिर हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाती रही है, इसीलिए राना सनाउल्लाह की जमानत पर रहाई को मुस्लिम लीग नून अपनी बड़ी कामयाबी और हुकूमत की पसपाई के तौर पर पेश कर रही है। इस रिहाई के बाद वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी और ANF को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। इस पर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने काफी वो खुश नहीं है इस बात पर। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मीडिया में मुल्जम का ट्रायल नहीं, वहां ANF का ट्रायल जो हो रहा है, तो ANF चूंकि आपका एक कौमी अदारा है, एक ऐसा इदारा जिसको यूनिफॉर्म पहने पाकिस्तान की अफवाज के मेजर जनरल हेड करते हैं, उस अदारे को जिस तरह मुसलसल तज़हीक अमेज़ अंदाज से मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बनाया जा रहा है, बड़ी मेहरबानी से हम उनको समझाना चाहेंगे, बड़ी मोहब्बत से हम रिस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ये समझाना चाहेंगे कि मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं। क्योंकि उससे पहले ना सिर्फ एक मिनिस्टर हुकूमत के बल्कि उनके साथ इदारे के एक सीनियर रुकन बैठकर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगा चुके हैं और बड़े वसूख से कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि राना सनाउल्लाह मुजरिम है। यकीनन फिर सवालात तो बनते हैं और मीडिया का काम ही सवाल उठाना है। ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ना कभी हुआ है। इस तरह तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह सकते हैं कि उनका भी शायद कोई ट्रायल ही था। सवालात हैं और सवालात उठाना मीडिया का काम है। मगर नाराजगी का इजहार कर दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की रिहाई पर खुशियां मना रही है, लेकिन इस हवाले से भी कॉशन है। हमने कॉशन पहले भी की थी, क्योंकि याद करें कि मिठाइयां उस वक्त भी बांटी गई थी जब पैनामा के हवाले से पहला वर्डिक्ट आया था या JIT बनाने का कहा गया था। बाद में उसी JIT पर इतराजात भी किए गए थे। सो मे बी अ लिटिल टू अर्ली कह सकते हैं आप इन मिठाइयों को, क्योंकि अभी मामला खत्म नहीं हुआ राना सनाउल्लाह साहब का। यही बात कल हमारे प्रोग्राम में सीनियर पॉलिटिशियन शेख वक्कास अकरम ने की थी। लेट्स वॉच हिम। इसको लाइटली ना लें निकलने के बाद भी कि आपकी हुई है जमानत। अब आप पे 15 किलो हेरोइन जो है वो निकली है, ठीक है जी। ये बाद में अदालत में साबित होगा निकली है, डाली गई है क्या नहीं, ये ना मुझे पता है ना। सो वो कहते हैं जी कि वो निकली है। सो मुझे ये बताएं कि अगर राना साहब हो जाएंगे बेगुनाह तो ये 15 किलो हेरोइन अकाउंट फॉर होनी है, तो ये कहाँ होनी है? हाँ, सो अदर साइड क्या है? वो एक मेजर साहब है जो कि इसके ऊपर मुदई बने हैं। तो आप ये समझ रही हैं कि फिर 15 किलो में किसी मुदई मेजर साहब को जो है वो हो जाएगी, सजा मौत हो जाएगी। फिर तो हाँ, सो मैं ये कह रहा हूं कि इसको बड़ा कोई खुशियां किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी मिकदार वो निकली है। निहाल हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द प्रोग्राम। शेख साहब ने कहा कि खुशियां किसी को भी अभी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है ये। आप लोग इस कदर खुशियां मना रहे हैं राना सनाउल्लाह की रिहाई पर, उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मैं एक ट्रायल कोर्ट का वकील हूँ, मैं इस तरह के मुकदमात चलाता रहता हूँ। सिर्फ ये पहला मुकदमा नहीं जहाँ 15 किलो, यहाँ तो सैकड़ों मन चर्स, अफीम और बेशुमार हेरोइन्स लोगों से बरामद होते रहे
और लोग बेगुनाह भी साबित होते रहे और अदालतें उनको बरी भी करती रही। ये फिर सोचने की बात उनकी है, फिर अदालत जो फैसला करे अदालत करे, मगर ये तो अदालत ने ये खुशियां नहीं, लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि कम से कम जो फैसला है, जो मैं उस दिन अदालत में था जिस दिन ये बहस हो रही थी, तो मैं उस दिन, हालांकि उन्होंने रिजर्व कर लिया और अगले दिन उसको सुनाया, तो मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि इसमें बेल ना देना नामुमकिनात में से है, क्योंकि जो वकील थे सरकार के, एएनएफ के, उनके पास कोई सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं था। देखिए, जब ये किसी भी जगह रिकवरी होती है तो मेमो ऑफ रिकवरी वहीं पे बनाई जाती है, इंडिपेंडेंट गवाहों को लिया जाता है, क्योंकि ये कोई आउट एरिया नहीं था, ये एक पोस्ट था, माने जिसे आप कहते हैं ना वो मोटरवे का एंट्रेंस पास था, तो वहां पे तो बेशुमार गाड़ी वाले, ड्राइवर वाले, आम पब्लिक, आम लोग होते हैं और सारा कुछ आया होता है। और फिर जिस अंदाज में वहां से 9 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय कर लिया गया, ये फिर एक बात, खुद एक बड़े, फिर 21 किलो से वो 15 किलो में, ये सब ठीक है, सब ठीक है। निहाल हाशमी साहब ने आपने खुद अभी बताया कि आप समझते नहीं हैं। सो लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह को ये अभी तक मुल्जिम तो वो हैं, जरूर जमानत उनकी उन्होंने कबूल की है, लेकिन वो बरी तो नहीं हुए। बरी भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, हमें तारीख और हक के और सच के साथ खड़ा होना है। द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, द इनोसेंट पीपुल, जो कमजोर लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जिनको फॉस्ट किया गया है, खा राना सनाउल्लाह हो, खा आप हो, खा मैं हूं, खा एक भी पाकिस्तानी हो, अल्लाह ताला का निजाम इस दुनिया के इंसाफ के साथ चल रहा है, जबर के साथ नहीं चल रहा है, ताकतवरों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का भी एक निजाम है, अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह ताला कहता है वही माशरे तरक्की करते हैं जो इंसाफ पे मबनी होते हैं, वही रियासतें तरक्की पाती है जो इंसाफ पे मबनी होते हैं। आपका दुश्मन भी हो उसके ऊपर बोहतान नहीं लगाना चाहिए। ये आपको याद होगा कि इमरान साहब जब फैसलाबाद गए तो उन्होंने कहा कि मैं राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। तो कड़ियां तो मिलती है ना कि किस तरह से मिलती हैं। ओके, लेट्स कम टू जनरल साहब। जनरल साहब, फिरदौस अशीकवान साहब ने शिकवा किया है कि एएनएफ के खिलाफ पूरा मीडिया ट्रायल जारी है, उनके प्रोफेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब कोई इदारा प्रोफेशनल होता है, इसीलिए अगर कोई लूप होल नजर आए तो उस पर सवाल भी ज्यादा होता है। तो सवाल तो ये बनता है, आज अभी निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि मजलूमों की लिस्ट में आ गए हैं राना सनाउल्लाह, और अगर ये एक इदारे की कोताही की वजह से हुआ है तो उससे क्वेश्चन तो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक खुशियां मनाने का वास्ता है, ताल्लुक है, वो तो एक लिहाज से दुरुस्त है उनका कि एक ऐसा जुर्म जिसमें जमानत हो ही नहीं सकती थी, कानून इजाजत नहीं देता, वहां पे उनकी जमानत हो गई। और इसमें देखने की बात यह है कि जो ट्रायल कोर्ट है, जहां ये नारकोटिक्स का स्पेशल कोर्ट, वहां जब ये केस गया जमानत का, राना सनाउल्लाह के वकील लेके गए वहां पे, तो जो एएनएफ ने सबूत दिया उसकी रोशनी में उनकी जमानत कबूल नहीं हुई और जमानत रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये फिर हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट में भी सबूत रखे गए तो इन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ले ली, क्योंकि इनको शक था कि यहां भी रिजेक्ट हो जाएगी। और फिर हाई कोर्ट में बाद में दोबारा किसी और जज के पास गालिबन इन्होंने अपनी बेल की दोबारा एप्लीकेशन पेश कर दी। अब यहां पे आके थोड़ा सा कुछ उसमें गड़बड़ लगती है, क्योंकि जो कानून के माहिर है वो ये कहते हैं कि जी ये दरखास्त सब जानी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती थी। सो कहीं कोई खराबी है सही जो ये जमानत मंजूर हो गई, क्योंकि अगर सबूत बिल्कुल नहीं थे, अगर सबूत बिल्कुल थे ही नहीं तो ट्रायल कोर्ट ने कैसे रिजेक्ट कर दी? ट्रायल कोर्ट में भी तो कोई ना कोई इन्होंने सबूत रखे थे। अब ये हो सकता है कि सबूत कल को ऐसे ना हो, ट्रायल जब चले तो राना साहब बेगुनाह साबित हो, छूट जाए, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ट्रायल से पहले जो कुछ हुआ वो ये नहीं हो सकता था। जो ट्रायल से तो मैं ये समझता हूं कि इसमें लीगल एक्सपर्ट्स को इसको एग्जामिन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए ये केस। कह तो रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और इसमें लाहौर हाई कोर्ट का कॉन्डक्ट जो है वो भी जेर बहस आना चाहिए कि ये हुआ कैसे, जबकि ये एप्लीकेशन जो है इनकी ये सुप्रीम कोर्ट में अब जानी चाहिए थी। यही मैंने जब वकला से डिस्कस किया है तो वो ये बताते हैं कि इसमें खराबी ये मौजूद है।
राइट। फरिया मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं अदालत में था, पहला एप्लीकेशन इसलिए विड्रॉ किया गया था कि जब ट्रायल कोर्ट ने सेफ सिटी के जो वीडियोस थे उसकी इजाजत दी थी कि आप सिक्योर कर ले जाकर के इनके वकीलों को दोपहर को 2 बजे, तो इस वजह से वो ट्रायल में नोटिस भी नहीं हुआ था जो हाई कोर्ट में पहला दरखास्त दिया गया था, तो इन्होंने जाके उसको विड्रॉ कर लिया था ताकि एक एडिशनल ग्राउंड जो सेफ सिटी की वीडियो थी इस वजह से वापस लिया गया था, और कोई वजह नहीं थी उसको वापस। ये परसों भी ये डिस्कशन होती रही है जब उनकी जिस दिन बहस हो रही थी जमानत के कागजात पे। Right, so I'll come to you, Kamal Joseph Saiba. I want like be careful, be cautious. लेकिन जो असल बात है, अभी जनरल साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से क्वेश्चंस किए, उससे पहले शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि जमानतों का मौसम है, फिर आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कुछ इसी किस्म की बात की। क्या आपकी पार्टी का मौकफ ये है कि इसमें कुछ कहीं पे कोई लूप होल है अदालत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरिया। जो आपने पूरी डिस्कशन की, मैं चाह रही हूँ कि उसी में उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, फिर आपके सवाल का भी जवाब दूँ। देखें, इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया हाशमी साहब ने, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को जो बेल मिली है उसके साथ उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है, वो ही स्टिल अंडर ट्रायल, और ट्रायल में अभी उनके ऊपर जो फ्रेम होना बाकी है, जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट में हुआ। एक चीज ये कह रहे थे कि मजलूम और आम इंसानों के साथ और ताकतवर के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, तो हमारे जो रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल कलीग हैं हाशमी साहब को, मैं इनको शायद भूल गया, मैं याद करा दूं, राना सनाउल्लाह साहब कोई आम आदमी नहीं है, वो इस सूबा पंजाब के 10 साल वजीर कानून रहे हैं, और वो एक वजीर कानून होम मिनिस्टर भी होते हैं, और इन्हीं के दौरे हुकूमत में मॉडल टाउन का वाकया भी हुआ था, जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारे मामलात को उन्होंने सब बातें एक तरफ, लेकिन उस सारी इंक्वायरी को जिसको आप सबने मिलकर दिखाया, अभी तो ये कहते हैं ना फुटेज नहीं आई, फुटेज और वीडियो में क्या फर्क है? क्या जरूरत थी फुटेज वीडियो में फर्क आपने शुरू कराया कि कोई, मैं आपको मुझे बता दें क्या? मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट सिर्फ, आप मुझे ये बता दें, फुटेज और वीडियो तो आप सबने भी चलाई थी लाइव, मॉडल टाउन के केस में चलाई थी ना, उसको छोड़ वो वीडियोस और फुटेजेस कहाँ गई? राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी क्या घुमाया, मैजिक किया, बात है, क्या घुमाया? क्यों भाई, वजीर कानून थे या नहीं थे? ने मैजिक किया, 10 साल वो वजीर कानून रहे, क्यों नहीं चला? अच्छा, वो तो तब थे, क्यों नहीं चला? क्यों उनकी इंक्वायरी नहीं चल सकी थी? क्या वजह थी कि उसको रोक दिया गया? क्या वजह थी वो JIT आगे नहीं चली? आपने तो सारे बंदे सामने मरते हुए दिखाया। बाकी जहां तक बात है, जो शहरियार अफरीदी, सुन लें, शहरियार अफरीदी साहब ने जो बयान दिया, मैं उसी को एंडोर्स करूंगी, क्योंकि मैं उसकी मिनिस्टर नहीं हूं। जो उन्होंने बात की है, 17 दिन के अंदर अंदर सारे जो एविडेंसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिए गए। ट्रायल अब आगे चलना चाहिए, और अब हमने रिक्वेस्ट की है जो ANF के रोजाना के बेसिस पे ट्रायल चलना चाहिए। 4 जनवरी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अगर ये इतने सच्चे हैं, लेकिन अगर ये इतने सच्चे हैं, क्यों किया? शायद मीडिया में बैठ के अपना जो टेक्निकल ट्रायल है ना वो ना करें, ट्रायल कोर्ट में जाके करें। एंड वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह जमानत केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है, उस पर भी अगर एक नजर डालें, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने अपने फैसले में तहरीर किया है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी को रावी टोल प्लाजा पर रोका गया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के दौरान मौके पर कोई रिकवरी मेमो जो होता है वो नहीं बनाया गया। ऐसा कम ही होता है कि ANF के 20 से ज्यादा एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद वक़ुआ पर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई ना हो। अमूमन मंशियात के मकामात में शफाफियत के लिए वक़ुआ पर तमाम कानूनी कार्रवाई की जाती है। मुल्क में सियासी इंतकाम का निशाना बनाना हकीकत है और इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इस्तग़ाज़ा का केस मशकूक हो तो इसका फायदा मुल्जिम को होता है। ये तमाम पहलू मजीद तहकीकात के उनकी होनी चाहिए, इसलिए राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर की जाती है। I'll come to you निहाल हाशमी साहब, ये जो एक खास तौर पे जो बात इसमें लिखी गई है सियासी इंतकाम के हवाले से, ये तो बड़ी हद तक आप लोगों का जो मौकफ रहा है उसको एंडोर्स करती हुई नजर आती है। फरिया, आप बताएं, आप एक मीडिया पर्सन हैं, आप बताएं कि नवाज शरीफ गिरफ्तार, शहबाज शरीफ गिरफ्तार, मरियम नवाज गिरफ्तार, कैप्टन सफदर गिरफ्तार,
हमजा शहबाज गिरफ्तार, शरीफ गिरफ्तार, एहसन इकबाल गिरफ्तार, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार, दानियाल गिरफ्तार, निहाल गिरफ्तार, तलाल गिरफ्तार। आपने छोड़ा किसको? मुफ्ता इस्माइल गिरफ्तार, शाहिद खाकान अब्बास। तो पूरी पार्टी के जो टॉप प्रास थी, करीब है, किसी को नैब के हवाले से जो गरीब था उसको अगर नैब के एसेट बियॉन्ड मीन्स में ना ले जा सके तो किसी ने ये मशवरा दे दिया होगा इमरान खान साहब को कि मूंछों से आप जब पकड़ के लाएंगे तो इंतकाम का ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है। निहाल हाशमी साहब, अगर ये जो अभी कंवल कही थी कि अगर उनको गिरफ्तार करना था तो मॉडल टाउन था और मामला थे, एएनएफ और अपनी किसी मशीनरी को इस्तेमाल करते। एएनएफ से आप ये एलिज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फ्लुएंस किया। देखिए, कोई इदारा, कोई शख्स पाकिस्तान में आइन से मुबर्रा और बालातर नहीं है। तभी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया गया था और बुनियाद ये बनाया गया था कि नवाज शरीफ आइन से बालातर नहीं, और हमने सरेखम तस्लीम किया। अब जहां तक मॉडल टाउन का वाकया है वो अलग चीज है, हर चीज को एक साथ नहीं मिला सकते आप। इस केस के ऊपर डिस्कशन होना है कि ये केस क्या कह रहा है। अगर कोई शराब का केस हो, अगर कोई असला का केस हो, अलग चीज है। इस केस में जो चीज नजर आई है हमें उसको डिस्कस करना है। और दूसरी बात आप मुझे बताएं। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात की है कंवल साहिबा ने। निहाल साहब वो कह रही, अच्छा वो कह रहे रह कौन गई हैं वो भी बता दें, जो रह गए हैं वो भी। अभी तक तो जो आपने वो तो जिसको आके नाम बताते हैं, जो वो आके नाम बताते हैं, उनको आकर के नाम बताया जाता है कि ये गिरफ्तार होगा और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। आपने छोड़ा किसको है? पकड़े गए आपने तो आज पीएमएलएन के दफ्तर पे छापा मारा है, हरासमेंट रखी है, हर एक को अलग अलग मुकदमे में पकड़ा गया है। ये नहीं कमाल है। एहसन इकबाल को इसलिए पकड़ा गया है कि वो नौरोवाल के गरीब बच्चों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देना चाहते हैं। क्या नौरोवाल के बच्चों का हक नहीं है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी ले? मुफ्ता इस्माइल को इसलिए पकड़ा गया कि जनाब वो शाहिद खाकान और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। आप मुझे बताएं ना, मरियम नवाज को कौन किस लिए पकड़ा गया? वो तो नहीं थी एमएनए एमपीए सेनेटर। कैप्टन सफदर को क्यों पकड़ा गया? आप देखें ना, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इन सबको जेल में डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है जी, कन्विक्ट उसमें नहीं किया है, अपनी सजा पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, केसेस ये तो कन्विक्ट किया था नैब कोर्ट ने, और जिसकी वीडियो आ गई है, नैब कोर्ट सारे वीडियो आ गई है, यहाँ पे जंगल का कानून है। जज अरशद मलिक ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अंडर प्रेशराइज मुझे ये फैसले लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है। सॉरी, रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले प्लीज। ये कन्विक्शन हुई है नैब कोर्ट से। अभी तो हाई कोर्ट में उसकी अपील पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएगा। प्लीज, आप जिम्मेदार ओहदे पे बैठी हैं तो घर बैठी है, वो कौन सा कोई जेल। लेकिन अभी आपने वीडियो का जिक्र किया, उस वीडियो के लिए ही जब छापा मारा गया मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट पर, तो वो भी आप सियासी इंतकाम कह रहे हैं। हर चीज को तो आप सियासी इंतकाम कहते हैं। जब उस केस में एफआईए के उन 3 लोग, नासिर बेग और उनके साथ 2 लोग थे, उनको पिंडी की अदालत ने, रावलपिंडी के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उनको बरी कर दिया, तो फिर एफआईए में बड़ा खलबल मच गया। और उसके बाद वो बशीर मेमन साहब को कहते थे आप इनको टेक देम इनटू द टास्क। जब उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने रिजाइन किया। उनकी कहानियां सच हो गई है बशीर। और फिर किसको लाया? जिन्होंने जेआईटी में यह साबित किया कि पीएमएलएन और नवाज शरीफ के खिलाफ एक माइंड बना के रखा हुआ है, वाजिद जिया साहब को ले आए। तो जनाब ये रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती इदारों में ये आपके इतने दुश्मन क्यों हैं? नहीं, इदारों की बात नहीं है, इदारे कोई दुश्मन नहीं है, इदारे दुश्मन नहीं हमारे। जो अफराद बैठे हुए हैं जिनको आर्म ट्विस्टिंग किया जाता है। अब बशीर मेमन साहब ने क्यों रिजाइन? बशीर मेमन साहब 1 महीने पहले रिटायर हो रहे थे, 1 महीने पहले रिजाइन क्यों किया? पढ़े उनकी स्टेटमेंट को तो आपको साफ वाज़ेह नजर आएगा कि ये इंतकाम की सियासत है, विक्टिमाइजेशन की सियासत है। और किस जगह पे लिखा हुआ है कि आप वीडियो लेने के लिए हमारे मरकजी सैफुर रहमान साहब पे बोल दीजिए जरा जी। अगर आपने इंतकामी सियासत पे इतना कुछ बोला है, 2 जुमले सैफुर रहमान साहब पे भी बोल दीजिए, जरा पता तो लगे पाकिस्तानियों को कि ये इंतकाम की जो सैफुर रहमान साहब ने किसी के मरकजी दफ्तर पे छापा नहीं मारा और अपना जवाब वो खुद देंगे। सैफुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात है, अपना जवाब खुद देंगे वो। मैं तो अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेता हूं कि आप हमारे मरकजी दफ्तर पे किस लिए गए? के लिए करते थे ना आप हमारे मरकजी दफ्तर किस लिए गए? किसको हिरासत करने गए? ये पाकिस्तान में एक फसाई निजाम लाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में एक फसाई निजाम लाना चाहते हैं। करने की इनकी हिस्ट्री है
इनका काम जिन यही लोगों रहा ने है, वो अदालतों खबर पे रखे, हमला वो किया चौधरी था, निसार वो साहब सारे ने, के सारे आज खुर्शीद शाह PTI साहब में ने हैं। केसेस जो बनाए वो सारे थे, PTI में और 10-10 उनकी साल तहरीर। इन्होंने केसेस एक सुप्रीम दूसरे कोर्ट पे ने बनाए। PMLN को वो क्लीन जरदारी चिट साहब दी है जो है आज कि इनके हमने भाई कोई हो नहीं गए किया था हैं, उसमें। मरियम के चचा हो गए, वो 11 जनाब, साल आप जो प्लीज जेल देख में रहे लीजिए तो किस रिकॉर्ड की वजह से रहे? दुरुस्तगी के लिए नासिर असलम जाहिद साहब की ये जजमेंट दूसरा है। इंतकामी सियासत नासिर इन्होंने असलम की, जाहिद साहब की के जजमेंट है, इदारों को मलाइन उसमें किया। मुस्लिम लीग आज नून जब को नहीं क्लीन हो चिट रही है दिया तो गया इनको है। बिल बनाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है कि बोलें क्या। ओके, अगर जनरल साहब से पूछे इस हवाले से, अगर इजाजत दें निहाल साहब, जनरल साहब ये सियासी इंतकामी या इंतकामी सियासत, अब अगर ये कोर्ट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट यूज होगी फैसले में, तो फिर तो ऑपोजिशन का जो एक नैरेटिव है उसको बड़ी तकवीत मिलेगी। देखिए, जहां तक केसेस नैब के केसेस हैं, नैब चला रहा है, उसमें तो सियासी इंतकाम की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और मैं समझता हूं कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। गो के उनका काम आप देखें तो वो इंतहाई कमजोर है, उनकी प्रोसिक्यूशन वगैरह बड़ी नाकारा है, लेकिन बाहर सूरत वो इंडिपेंडेंट अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको इंडिपेंडेंस मिली हुई है। जनरल साहब, क्योंकि आपने जो नैब का narcotics जिक्र का किया, केस है, एक बात मैं उसमें- आपसे पूछना चाहती थी, ये नसीम ज़ारा साहिबा हमारे शो में कह के गई थी कि आप जब नैब में थे तो आप कोई खास मुकदमा लेके गए थे जनरल मुशर्रफ के पास। ओके, वो एक और, दिस वाज नॉट यू, ठीक है, मुझे नहीं, मैं तो नैब में कभी नहीं रहा, ठीक है, इट वाज नॉट, मैं नहीं कभी, मैं नैब में कभी नहीं रहा। वो जनरल अमजद और थे, हाँ जी, ठीक वो है, सैयद अमजद। उन्होंने ये कहा था कि अपने खिलाफ अच्छा। उस वक्त भी नैब पे इन्फ्लुएंस अब था, बात ये उन्होंने ये है- मैच किया था। अब बात यह है कि ये जो किस्सा कहानी है ना कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये पाकिस्तान में ये चूरन बिक जाता है, इंग्लैंड में नहीं बिकता। लिहाजा मेरा मशवरा होगा कि ये इंग्लैंड में ट्राई करके देखें। यहां तो दुश्मनी ये होती तो है, वहां नहीं कोर्ट होती। कह रहा है अब। नहीं, शहबाज डेविड शरीफ साहब रोज के को ऊपर, करना। शहबाज शरीफ, मेरी बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम है कि वो जलजला जदगान की इमदाद खा गए। जिसने इल्जाम लगाया डेविड रोज, वो इंग्लैंड बैठा है और वो सारे शवाहिद और सबूत पाकिस्तान से लेके गया है। उन्हीं सबूत की बुनियाद पे पाकिस्तान में केस चला तो ये बरी हो जाएंगे, लेकिन ये केस चलना चाहिए इंग्लैंड में। और डेविड रोज कहता है कि जनाब मैं यहां इंतजार कर रहा हूं, आपने मुझे नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस, और आपने कहा था कि मैं मुकदमा करूंगा। अब आप इंग्लैंड भी आ चुके हैं, करें मुकदमा, निहाल साहब आप ही बता लेकिन दें यहां नहीं एक कर रहे। वहां तो वो नोटिस। कह मैं तो उससे मैं अगर आगे वजाहत जाना दे चाहता दूं हूं, मैं सारी- कहता हूं एक मिनट, इंग्लैंड में एक मिनट, एबेनफील्ड का एक मुकदमा मिनट चला लेना। जरा, फरिया, एबेनफील्ड का जो जी, मुकदमा है जरा वो इंग्लैंड में चलाएं, यही- हमें इतराज यही नहीं। नवाज शरीफ- लाइटर जी, नोट, जी। दिस इज ऑन लाइटर नोट। यही किस्सा नवाज शरीफ साहब का है। उनको डेली मेल ने इंतहाई एजाज के साथ नवाजा और उनको पेंट हाउस पायलट का खिताब दिया, और तमाम जायदादें जो इंग्लैंड में उन्होंने बनाई हुई नाजायज पैसे से, उसकी तस्वीरें भी अखबार में छापी। मियां साहब ने भी यही काम किया, नोटिस दिया और उसको काम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें अदालत में लेके जाएंगे। वो 1.5 साल वो भी अदालतों का इंतजार करता रहा। नतीजा ये कि वो पटिशन ही अब वो एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते, वो बार हो गए, टाइम बार हो गए। तो इसका मतलब ये है करप्शन तो हुई है, लंबे पैसे खाए हैं, बेताशा खाए हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के आप कह सकते हैं ये ड्रामा रचा सकते हैं, क्योंकि यहां पे शायद शऊर नहीं है लोगों में, या लोगों को करप्शन के ऊपर कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि वो गिरफ्तार पकड़ते फिरे लोगों के। सो ये कहना कि करप्शन नहीं की और बेगुनाह मारे जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक। इसको हमें, मेरा ख्याल है, आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। Right. इसकी 2 मिसालें मियां साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल सामने मौजूद हैं, और इन पे मैं तब उनकी बात मानूंगा अगर वो इंग्लैंड में कोर्ट में जाके यही दावा करके डेविड रोज के ऊपर और वहां से बरी होके आए, तो मैं कहूंगा वाकई मैं इस उन्होंने पे कभी एक और corruption बात नहीं हम एक ब्रेक ले किया। लें। लेकिन You अगर can वहां certainly जाके add- वो छुपते फिर रहे हैं, ठीक। अगर वहां जाके छुपते फिर रहे हैं तो फिर करप्ट किया इन्होंने। Right, we will take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। अदलिया के 2 फैसलों ने मुल्क में इदारों के दरमियान महाजराई की कैफियत पैदा कर दी थी। इनमें से एक फैसला संगीन गद्दारी केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का था, और दूसरा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी केस का फैसला था। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। इस हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, बट आई विल कम टू यू। सो बेसिकली अब आप कोर्ट जाएंगे इस हवाले से। हाँ जी, उसके टू सेट असाइड दैट डिसीजन, तो वो एक अपील दायर कर दी। अब लेट्स सी कि कोर्ट उसको कैसे देखता है। जाहिर है पूरी एक स्टडी करके किया गया है।
बाकी जहां तक अभी पिछली भी जो आपने डिबेट की थी, आई थिंक वो अभी तो चीजें वाइंड अप होंगी, अब इट इज द मैटर इज सब जुडिस, तो और मुझे उसकी अभी इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं आज ही की है। But it seems like एक अनरेस्ट अब इस गवर्नमेंट में भी है जुडिशरी के फैसलों के खिलाफ। नहीं, Prime देखिए Minister की जुडिशरी के जुडिशरी- फैसलों के खिलाफ आप कभी भी जा सकते हैं, जब फैसला हो जाए तो उस पर एक एकेडमिक डिबेट के लिए एक आपके पास होती है ना, आप फैसले को डिस्कस कर सकते हैं, बट जब मैटर सब जुडिस हो तो उसको नहीं डिस्कस किया जा सकता। और दिस डजंट मीन कि आप जुडिशरी के खिलाफ हैं, ये तो आप उससे एग्री कर सकते हैं या उससे डिसएग्री कर सकते हैं, इतना राइट तो जुडिशरी ने भी आपको दिया। ऑब्वियसली इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट, एक पिलर है आपका, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, और यही हम समझते हैं कि इनको भी करने चाहिए, हमारी ऑपोजिशन को। जो चोर डाकू 15 महीने पहले तो पीटीआई जो है हुकूमत में नहीं थी, उस वक्त आप इनके बयानात सुने, जरा जरदारी साहब के, बिलावल के सुने नून लीग के ऊपर, और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के सुने पीपल्स पार्टी। उस वक्त तो चोर डाकू आपस में थे ये। आज ये सारे जो है वो लॉन्ड्रियों से धुल के पाक साफ हो गए हैं, सारे फरिश्ते, और इनके खिलाफ सारी जो है वो कार्रवाइयां इंतकामी हो रही है। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए, हुकूमत किसकी थी? नून लीग की हुकूमत थी ना। उस वक्त जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होकर हजरा सराई करता था? निहाल हाशमी समेत साहब, इनके सारे लोग थे। तो जुडिशरी ने इनको सो मोटो लेके और इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक सबजुडिस मैटर पे ये कमेंट करते थे सारे। उस वक्त इन्होंने सबसे ज्यादा तो जुडिशरी पे अगर अटैक किया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद किया है। जीटी रोड पे वो रोते धोते जो जब जा रहे थे, क्यों निकाला मुझे, तो कहते ये थे कि ऑनरेबल जो 5 जस्टिस है, चीफ जस्टिस, उन्होंने मुझे गलत निकाला है, और खलाई मखलूक का नाम सारे इदारों को तो इन्होंने अपनी खातिर में लाइन कर लिया। आज जब उनको जमानतें मिलनी शुरू हो जाती हैं तो वो फिर कहते हैं जी देखें हमें तो जुडिशरी बड़ा इंसाफ दे रही है, ये तो सारा इंतकामी कार्रवाई थी। इसलिए मैं कह रही हूँ राना सनाउल्लाह साहब भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने उन्होंने 4 बहन भाई होते हुए माँ बाप की गैर मौजूदगी में उन्होंने नादरा का रिकॉर्ड बोगस करवा के 12 बहन भाई रजिस्टर करा लिए थे। इस किस्म के तो अपने माँ बाप को फौत होने के बाद ना छोड़े जो बंदा। ओके, ये और उनके ऊपर और भी कई, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो नाम उन्होंने रजिस्टर कराए हुए। एक भाई की उनके डेथ हो चुकी हुई, एक भाई उनके बाहर है जो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होता है। चीज में आपने पकड़ा है उसको साबित करना है ना। और जो देखिए जिस चीज में पकड़ा है वो एएनएफ एक प्रोफेशनल इदारा है, इनकी आदत है हर इदारे को मिलाइन करने की और सियासत के लिए इस्तेमाल करने की। मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, सियासी शख्सियात की अहमियत नहीं होती, इदारों की अहमियत होती है और वो रहनी चाहिए। सर वो कह रही है इदारों की अहमियत होती है, किसी सियासी शख्सियत की अहमियत नहीं है। बट कमिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ आर्मी चीफ, ये सही फैसला किया है हुकूमत ने कि उन्होंने कहा कि इसको रिव्यू कर ले? मुझसे पूछ रही हैं आप जनरल साहब? निहाल साहब आप बता दें। देखिए ये हुकूमत जो है इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है, इंतहाई नालायक है, जिससे नोटिफिकेशन नहीं। ये हर सवाल का ये जवाब देखिए उसकी बात इनकी ये तो देखिए या तो ये महंगाई खत्म कर दिया होता, लोगों को जॉब दे दिया होगा। आज के दिन बिजली के नर्क बढ़ा दिए गए, आज एज ऑफ टू 600 अरब की बिजली की। अब आप बताइए इनसे नोटिफिकेशन नहीं बनता, इनसे पेट्रोल सस्ती नहीं की जाती, इनसे बिजली का महकमा नहीं चल रहा होता है, इनसे बीआरटी पेशावर, ये बेचारे ये हर इदारों को शर्मिंदा करते, अपने लिए इस्तेमाल करते। एएनएफ को इन्होंने ऑन टास्क लिया, एएनएफ के बारे में इन्होंने गलत बयानी की। ये जो है सारे इदारों को के कंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। ये अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये आज एक फिर तमाशा लगाने जा रहे हैं। इनको चाहिए था कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर मनोगन अमल करते। बट सर इसमें बहुत से ये भी एनालिस्ट कहते हैं कि वो कर्टेल कर रहे हैं आपकी पार्लियामेंट की पावर। देखिए तो फिर ये तो हुकूमत पार्लियामेंटेरियन नहीं है, ये तो हुकूमत इज ऑफ ऑर्डिनेंस। ये सारी चीजें जब इन्होंने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 450 रुपया माल मुफ्त दिले बेरहम अपने क्रॉनिस को, अपने दोस्तों को देना था, तो पार्लियामेंट की कॉल सेशन को ऑफ किया और एक सदारती ऑर्डिनेंस इन्होंने नाफिज किया। तो ये मैंने ठीक है, इसीलिए हम इनको सिलेक्टेड हुकूमत कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सिलेक्टेड गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक था जिसके बारे में सवाल हुआ है। कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि एक जमहूरी मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को आप इतना इस्तेहकाक दे सकते हैं कि वो अपने मिलिट्री लीडर
उसकी मुद्दत का भी तयन कर दे, उसको सिलेक्ट भी कर ले। इतना तो इस्तेकाक दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इंडिया की भी मिसाल साथ अभी हुई है। जी जनरल साहब, देखिए बेहतर तो यही होता कि जब ये केस सुना जाने लगा था उस वक्त इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हुकूमत सवाल उठा देती और प्राइम मिनिस्टर स्टांस लेते कि जनाब ये मेरा इस्तेकाक है, इसको मजरू न किया जाए, और एक ट्रेडिशन है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, अनरिटन सही लेकिन मौजूद है। लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा। अब बार सूरत ये हुकूमत का एक हक है कि वो रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं, और ये उस लिहाज से भी मैं समझता हूं जरूरी है कि एक दफा ये मिसाल बन जाए कि प्राइम मिनिस्टर के इस तक